नमस्कार। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह पर दो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए मेरे बगल में एक स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इस स्ट्रक्चर को जिनके द्वारा बनाया गया था उनके द्वारा एक सपना सजोया गया था और उस सपने के माध्यम से डाँड़ और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में जो सिंचाई की समस्या है उस सिंचाई की समस्या के समाधान को लेकर एक योजना बनाई गई थी, लेकिन शायद वह योजना उनके जाने के बाद साकार नहीं हो सकी। कारण कि जिस तरह से उनके द्वारा कोशिश की गई थी कि किसी तरह से जो भी इर्द गिर्द के गांव हैं जो सिंचाई की समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं का समाधान कराया जा सके, और इसी सोच के साथ उनके द्वारा इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए थे। और कोशिश की गई थी कि जो पानी जो सोन नहर का पानी है उस पानी को अपने गांव के इर्द गिर्द के खेतों तक पहुंचाया जाए। लेकिन उनके जाने के बाद शायद उस तरह का कोई लाल सामने नहीं आया जिनके बदौलत उनके सपने को पूरा किया जा सके। ये दो स्ट्रक्चर किस लिए बनाए गए थे, किनके द्वारा बनाए गए थे, हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये किस लिए बनाया गया था? सिंचाई खातिर, पानी जाए खातिर खेता में। अच्छा, कब बना था ये? बनल रहे ऐसन के करीब 80-85 के 85 के लमसम में। अच्छा, ये जो बनाया गया, जब बनाया गया तो से पानी मिला, इसके माध्यम से सिंचाई हुई अभी? हाँ, 1 साल भइल, 1 साल पानी से सिंचाई भइल। ओकरा बाद इंजीनियर हन एथु हो गइलन, गुजर गइलन तो ये भी एथु खत्म हो गइल। अच्छा, जब पहली बार यहाँ इससे पानी खेतों में गया तो कितने खेतों की सिंचाई हो सकी, कितने क्षेत्रफल में खेतों की जो सिंचाई हो सकी, कुछ इस तरह का है जानकारी? अरे हजारों बीघा के लमसम में ये सब एथु बटे हजारों 2,000-5,000 वैसन के सब तो रकबे में ये सब बिल्कुल धरात रहे। ऐसे ये किनके द्वारा बनवाया गया था और जिनके द्वारा बनवाया गया उसके बाद क्या इसमें कोई काम आगे नहीं हुए? किनके द्वारा बनाया गया था ये? रामचंद्र बाबू बनवैले रहे। अरे नहीं, वो तो पीछे थोड़ा। कहाँ के रहने वाले थे रामचंद्र बाबू? ढाउंडाड़ थे, किसी पद पर थे? वो ऐसा के बिहार भर के कहते चीफ इंजीनियर तो पानी वाला विभाग के रहन, वैसन के बहुत बड़ा साहेब रहन। तो उनकी सोच क्या थी? क्या यही सोच थी कि इसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र के समस्याओं को दूर करेंगे, सिंचाई की समस्याओं को दूर कर लेंगे? जी 20 बीघा पड़त रहे। 1 साल जाके वो जब पटवन भइल ओकरा बाद गुजर गइलन और ओकरा बाद खत्म हो गई कहानी। तो आखिर क्यों खत्म हो गया? आखिर इसके पीछे का कारण? कोई अबे ना कैले ऐसा के वैसन नेता के एकरा के कोई बीरा लगावे कि पानी पहुँचावे। अगर मान लीजिए अगर चालू स्थिति में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है अगर चालू स्थिति में होता तो यहाँ पर जो जिस तरह की समस्या अभी दिखाई पड़ रही है सिंचाई की, वो समस्या दिखाई पड़ती या वो समाप्त हो गया होता कभी? हाँ, विषण के समाप्त तो वही भइल, बाद में भइल समाप्त खत्म हो गइलन, इहो खत्म हो गइल। उनके बाद कोई सामने नहीं आया इसको आगे ले जाने? ना कोई नहीं आयल, कोई नहीं आयल। देखिए, ये बता रहे हैं कि धौडाँड़ के रहने वाले एक लाल जो सिंचाई विभाग के किसी वरीय पद पर थे और उन्हीं के द्वारा कोशिश की गई थी कि जो धौडाँड़ या आसपास के गांव सिंचाई सुविधाओं से एक तरह से महरूम है या सिंचाई के साधनों को लेकर लगातार वो संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उन्हीं की समस्याओं को दूर करने के लिए उनके द्वारा ये दोनों स्ट्रक्चर बनाए गए थे। और कहा जा रहा है कि सोन नदी से सोन नहर से यहाँ पर पानी आता था, बाकायदा वहाँ से पंप करके यहाँ तक पहुँचाया जाता था और इस पानी को आगे की खेतों में ले जाने की तैयारी उनकी थी। और 1 साल इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया भी गया। लेकिन सोचिए कि जिस लाल के द्वारा अपने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने की कोशिश की गई, उनके जाने के बाद तरह से उनके इस स्वप्न को पूरा करने की कोशिश यहाँ के लोगों के द्वारा नहीं की गई, ये स्ट्रक्चर को बताने के लिए काफ़ी है। सोचिए कि अगर उनके जाने के बाद किसी के द्वारा अगर भरपूर प्रयास किया गया होता तो जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने सपना देखा था, शायद उस सपना को पूरा किया जा सकता था। लेकिन उनके जाने के बाद आज भी इस क्षेत्र के लोग सिंचाई सुविधाओं के लिए एक तरह से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं और जिस उम्मीद से अपनी फसलों को लगाते हैं शायद उस उम्मीद से फसलों को काट नहीं पाते हैं, कारण कि उन्हें समय पर पानी नहीं मिलता है। और पानी नहीं मिलने के कारण जब वो फसलों को हाथ से निकलते हुए देखते हैं या जो फसलें पानी के अभाव में मर जाती हैं, उन्हें किस तरह की पीड़ा होती है ये समझने वाली बात है। और शायद
लोगों को समझना चाहिए, या जो भी लोग उनके जाने के बाद जो यहाँ पर मुखिया हुए, सरपंच हुए, या जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हुए, उन्हें सोचना चाहिए कि एक लाल के द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर किस तरह से कार्य किए गए। उस कार्य को अगर उसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता था तो कम से कम उनके द्वारा जो किया गया था उसे मेंटेन करके जो सुविधाएं थी उसे बहाल रखने की कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन शायद धौडांड़ में उस तरह का कोई लाल पैदा ही नहीं हुआ जिनके भरोसे इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके। और ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि जो स्वप्न उनके द्वारा देखा गया था और उस स्वप्न को पूरा करने की दिशा में कोई कार्य किए गए होते तो आज धौडांड़ सहित तमाम गांव की तस्वीर कुछ और होती और लोग फख्र से यह कहते हुए सुनाई पड़ते कि धौडांड़ के लाल के द्वारा पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल दी गई है। और उस किस्मत को बदलने के पीछे उनकी जो सोच थी, जो उन्होंने सपना देखा था, वो बहुत बड़ा कारक बना। धौडांड़ से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।